मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रानो दूर से उड़ती हुई आ रही है। अचानक उसकी नज़र पेड़ के तने पर चढ़ते हुए उस शिकारी सांप पर पड़ती है। नहीं, मेरे बच्चे! रानो तेजी से गोता लगाती है। वो सांप के फन के पास बार बार अपनी चोंच से हमला करती है। सांप गुस्से में फुंकारता है और रानो की तरफ झपटता है। हट जा चिड़िया, आज तेरे बच्चे मेरा भोजन बनेंगे। जब तक माँ के पंखों में जान है, तू मेरे घर की एक लकड़ी को भी नहीं छू सकता। रानो अपनी जान की परवाह किए बिना सांप की आंखों पर हमला करती है। तभी पास के पेड़ से गोरी कौवी और कालू कौवा ये सब देख रहे होते हैं। अरे गोरी, रानो तो गई काम से, सांप उसे कच्चा चबा जाएगा। मरने दो, हमें क्या, कम से कम ये पेड़ तो खाली होगा। एक विशाल और हरे भरे जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ एक पुराने नीम के पेड़ पर रहती थी। रानो का घोंसला तिनकों से बना छोटा सा महल था। गुड़िया, कुकू, देखो मैं तुम्हारे लिए मीठे फल लाई हूँ, जल्दी खा लो, फिर उड़ने का अभ्यास करना है। माँ, मुझे बहुत ऊंचा उड़ना है, बादलों के पास। कालू, देखो ये रानो कितनी मेहनत करती है। इस गर्मी में हमें भी इसके घोंसले जैसा आराम चाहिए। हम क्यों धूप में जले? सही कहा गोरी, बस मौका मिलने दो। अचानक आसमान काला हो गया, तेज हवाएं चलने लगी। रानो का घोंसला बुरी तरह हिलने लगा। बच्चों, मुझे कसकर पकड़ लो, डरो मत। हवा का एक तेज झोंका आया और छोटा कुकू रानो की पकड़ से छूटकर गहरी झाड़ियों में जा गिरा। आंधी थमी। रानो पागलों की तरह कुकू को ढूंढने लगी। कुकू, बेटा कहाँ हो तुम? आवाज दो अपनी माँ को। रानो को झाड़ियों से कुकू की हल्की सी आवाज सुनाई दी, लेकिन जब तक वो पहुंचती आवाज शांत हो चुकी थी। कुकू कहीं खो गया था। रानो रात भर रोती रही। अभी कुकू के गम से रानो उबरी भी नहीं थी कि कुछ लकड़हारे उस नीम के पेड़ के पास आ गए। ये नीम का पेड़ बहुत पुराना है, इसे काट देते हैं। नहीं, ये मेरा घर है, मेरी जिंदगी भर की कमाई है, कृपया इसे मत काटो। लेकिन इंसानों ने पक्षियों की भाषा नहीं सुनी। पेड़ गिर गया और रानो का घर मिट्टी में मिल गया। रानो अपनी बेटी गुड़िया को लेकर जमीन पर आ गई। अरे रानो, अब कहाँ रहोगी? तुम्हारी मेहनत तो खाक हो गई। हमारे पास आओगी तो हम तुम्हें अपने सूखे पेड़ की एक टहनी किराए पर दे देंगे। बदले में सारा खाना हमें देना होगा। नहीं गोरी, मैं मेहनत से नहीं डरती। समय बीतता गया। गुड़िया अब बड़ी हो गई थी। एक सुबह उसने रानो से कहा, माँ, मुझे अपना आसमान ढूंढना होगा। मैं कब तक जमीन पर रहूंगी? मुझे उड़ना होगा। बेटा, अभी मत जाओ, मैं अकेली रह जाऊंगी। माँ, चिड़िया का धर्म उड़ना है, मैं लौट कर आऊंगी। बुढ़िया उड़ गई और रानो अब बिल्कुल अकेली रह गई। रानो रोज उसी कटे हुए पेड़ के ठूंठ के पास आती। वहाँ धूल में दबा उसे एक पुराना सूखा तिनका मिला, उसके पुराने घर की आखिरी निशानी। यही बचा है बस, मेरा परिवार, मेरा घर, सब चला गया। रानो उस तिनके को चोंच में हो गया। रानो उस तिनके को दबाकर घंटों चुपचाप बैठी रहती। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। रानो बहन, हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। देखो, गर्मी बहुत है, अगर तुम घर नहीं बनाओगी तो इस धूप में बीमार पड़ जाओगी। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा दोस्त। इधर गोरी कौवी और कालू कौवा ने एक दूसरे का खाना चुराना शुरू कर दिया। गर्मी की वजह से उनके बीच झगड़ा हो गया। कालू, मैंने जो चबूतरे से रोटी का टुकड़ा चुराकर छिपाया था, वो कहाँ गया? यहाँ सिर्फ सूखी टहनी बची है। मुझे क्या पता, मैं तो खुद गर्मी से मरा जा रहा हूँ। जरूर उसे कोई चूहा ले गया होगा। कालू के गले में रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा अटका हुआ था, जिसे वो निगलने की कोशिश कर रहा था। गोरी की नजर उस पर पड़ जाती है। झूठे मक्कार, तेरे गले में वो क्या हिल रहा है? तूने मेरी रोटी चोरी की। रुक, अभी बताती हूँ।
और वे एक दूसरे को चोंच मारकर जंगल से भाग गए। लालच ने उन्हें बेघर कर दिया। एक सुबह रानो ने देखा कि ठूठ के पास छोटी सी हरी घास उग रही है। उसने सोचा, अगर ये नन्ही घास पत्थरों के बीच से उग सकती है तो मैं फिर से शुरुआत क्यों नहीं कर सकती? नहीं, माँ का दिल कभी हारता नहीं, मैं फिर से घर बनाऊंगी। रानो ने वो पुराना सूखा तिनका फेंक दिया। उसने उड़कर पास की नदी से ताज़ा हरी घास और नर्म रुई चुनी। ये घर पहले से भी सुंदर होगा। रानो ने दिन रात एक कर दिया। उसने सूखे तिनकों के बजाय हरी घास और मखमल जैसी रुई का इस्तेमाल किया ताकि गर्मी ना लगे। धीरे धीरे एक बेहद सुंदर और ठंडा हरा घर बनकर तैयार हो गया। जैसे ही घर पूरा हुआ, दूर से 2 चिड़ियां उड़ती हुई आईं। वो गुड़िया थी और उसके साथ खोया हुआ कुकू भी था। देखो, हम आ गए। मेरे बच्चों, मेरा परिवार पूरा हो गया। रानो का हरी घास का घर पूरे जंगल में सबसे सुंदर था। मिट्ठू तोता और कबूतर का परिवार भी उनसे मिलने आया। सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, जो इंसान या पक्षी मेहनत करना नहीं छोड़ता, उसकी जीत निश्चित है। उम्मीद की एक किरण ही नया संसार बसाने के लिए काफी है। रानो का हरी घास का घर सुकून दे रहा था। बच्चे साथ थे और हरियाली चारों तरफ थी। लेकिन कुदरत एक बार फिर रानो के सब्र का इम्तिहान लेने वाली थी। चिलचिलाती गर्मी के बाद अचानक आसमान में डरावने काले बादल छा गए। ऐसी बारिश शुरू हुई जैसे जंगल ने सालों से नहीं देखी थी। रानो का घर हरी घास का था, जो ठंडा तो था लेकिन पानी सोखने लगा। माँ, घर बहुत भारी हो गया है, हम नीचे गिर जाएंगे। घबराओ मत बच्चों, एक दूसरे का हाथ थामे रखो। लगातार 3 दिन की बारिश ने रानो के मुलायम घर को गीला करके भारी कर दिया और रानो का सुंदर घर जमीन पर गिरकर पानी में बह गया। रानो और उसके बच्चे पूरी रात एक ऊंची टहनी पर भीगते रहे। माँ, मेरा पैर फिसल रहा है, टहनी बहुत गीली है। क्या हम भी पानी में गिर जाएंगे जैसे हमारा घर गिर गया? नहीं मेरे लाल, अपनी आंखें बंद कर लो और माँ को कस कर पकड़ लो। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा सब्र और। लगातार भीगने और ठंड की वजह से छोटा कुकू बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। कुकू बेटा, आंखें खोलो, देखो माँ तुम्हारे लिए शहद लाई है। माँ, बहुत ठंड लग रही है, क्या हमारा घर फिर कभी बनेगा? जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। रानो जब कुकू के लिए दवा ढूंढने निकली, तभी आसमान से एक भूखे बाज ने गुड़िया और कुकू पर झपट्टा मारा। आज इन भीगे हुए परिंदों का शिकार करना आसान होगा। नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो। रानो ने बाज से मुकाबला किया, लेकिन बाज ने अपने पंजों से रानो के पंख को जख्मी कर दिया। रानो लहूलुहान होकर नीचे गिर गई। हरिया तोता और हरियाली तोती अपने घर की छोटी सी गोल खिड़की से बाहर का खौफनाक नजारा देख रहे थे। उनके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, हरिया देखो, वो जालिम बाज बेचारी रानो पर कैसे टूट पड़ा है। रानो लहूलुहान होकर नीचे गिर गई है। चुप रहो हरियाली, अपनी आवाज नीचे रखो, कहीं उस शिकारी की नजर हमारे घर पर ना पड़ जाए। हम छोटे पंछी उस दैत्य जैसे बाज का मुकाबला नहीं कर सकते। पर हरिया, रानो के छोटे छोटे बच्चे देखो, वो कैसे डर के मारे चीख रहे हैं। क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? रानो हमारी सहेली है। मदद? हरियाली, अगर हम बाहर गए तो बाज एक झपट्टे में हमें भी खत्म कर देगा। देखो, रानो की हालत देखो, उसकी ममता उसे लड़ने की ताकत तो दे रही है, पर बाज के पंजे बहुत गहरे हैं। आज का दिन इस जंगल के लिए बहुत भारी है। बाहर बाज की एक तेज केंके की आवाज गूंजती है। बेचारी रानो, पहले घर गया, फिर कुकू बीमार पड़ा और अब ये शिकारी। क्या किस्मत पाई है उसने। काश हम कुछ कर पाते। रानो जमीन पर पड़ी थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कीचड़ हर तरफ था। उसने देखा कि उसका वो हरी घास का घर अब सिर्फ कचरा बन चुका था। उसके बच्चे भूख और डर से कांप रहे थे। सब खत्म हो गया, मेरे बच्चे चले गए, अब जीकर क्या करूंगी। हे खुदा, मुझे भी उठा ले।
रानो ने अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन तभी एक झाड़ी के पीछे से एक नन्ही सी आवाज आई। माँ, क्या वो जालिम चील चली गई? माँ, हम यहाँ हैं। आपने जब चील पर हमला किया तो हम लुढ़ककर इस कांटेदार झाड़ी में छिप गए थे। मेरे बच्चों, तुम जिंदा हो। मुझे लगा मैंने सब खो दिया। रानो अब समझ चुकी थी कि पेड़ों की टहनियाँ और कोमल घास उसे सिर्फ धोखा दे सकती है। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो पहाड़ की तरह अटल हो। वो अपने बच्चों को लेकर काली पहाड़ी की एक सुरक्षित गुफा में पहुंच गई। अब घास नहीं, अब मैं पत्थर और गीली मिट्टी से ऐसा घर बनाऊंगी जिसे न आंधी हिला सके न बारिश गला सके। रानो ने अपनी चोट की परवाह किए बिना कंकड़ और मिट्टी एक पेड़ पर जमा करना शुरू किया। रानो की मेहनत देख मिट्ठू तोता और कबूतर फिर आए। रानो बहन, इस बार हम सिर्फ देखेंगे नहीं, साथ मिलकर बनाएंगे। सबने मिलकर पत्थरों और मजबूत टहनियों से एक अभेद्य किला जैसा घोंसला तैयार किया। जैसे ही नया घर बना, सूरज की पहली किरण निकली। कुकू का बुखार उतर गया। रानो के नए घर में इस बार न पानी घुस सकता था, ना ही कोई शिकारी उसे तोड़ सकता था। रानो चिड़िया ने साबित कर दिया कि दुख चाहे कितनी भी बार आए, अगर इरादे पत्थरों जैसे मजबूत हों तो कोई भी तूफान आपको हरा नहीं सकता।